हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ममता सिंगला। आज हम एमकॉम सेमेस्टर 1 के पेपर 3 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हैं। नाउ विदाउट वेस्ट ऑफ योर टाइम लेट बी स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ये तीनों का शॉर्ट नोट बनता है। इन तीनों में से भी कोई भी एक आपको शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग में, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, मार्जिनल और इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, इन सभी को एक्सप्लेन करोगे लॉन्ग में। और इसमें से जो शॉर्ट में बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल, टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल, इन तीनों को शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करोगे और साथ में लॉ ऑफ डिमांड का आप अच्छे से क्वेश्चन को रेडी कर लेना, तैयार कर लेना, जहाँ से मर्जी कर लेना, चाहे आपने बीकॉम में पढ़ा हो, +2 में पढ़ा हो। लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग जितना भी आपने इसमें पढ़ा है, इसकी जम्पशन के बारे में या इसकी डायग्राम के बारे में, टेबल के बारे में, कर्व के बारे में, वो अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी एक्सेप्शन है वो भी आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मीनिंग यानी कि कंसेप्ट, इसकी टाइप्स ना इसकी 3 टाइप्स की है, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करोगे। एक एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिग्री एक्सप्लेन। तो आप इसकी डिग्री को एक्सप्लेन करोगे, इसका मीनिंग बता के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें आप डिग्री में परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के बारे में एक्सप्लेन करोगे। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट है, मीन्स मेथड है, इसमें आप वो एक्सप्लेन करोगे। 2 मेथड इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे। एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको ना अकेले में पूछ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करो। लॉन्ग में अकेला भी पूछा जा सकता है और इकट्ठा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ये दोनों मेथड आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इसका आप मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओगे। प्रॉपर्टीज़ में आप इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट स्लोप अपवर्ड, इंडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व्स नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये सभी प्रॉपर्टीज़ है जो आप इंडिफरेंस कर्व्स में एक्सप्लेन करोगे। प्राइस इफेक्ट्स इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे कि प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में आप बताओगे। अचीवमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस, आप इसके अचीवमेंट और क्रिटिसिज्म के बारे में भी बताओगे। वट डू यू मीन बाय डिमांड फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट। अब डिमांड फोरकास्ट का मीनिंग और उसके डिटर्मिनेंट्स मीन्स जो जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं डिमांड फोरकास्ट को, वो एक्सप्लेन करोगे। इसको मिलाकर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ना अच्छे से कर लेना। मीन्स टेक्निक्स को ना हम मेथड भी बोलते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें आप सर्वे मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और इन दोनों मेथड के आगे फर्दर जो भी मेथड्स हैं उनको भी आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में। वट आर द क्राइटेरिया फॉर अ गुड डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, मतलब एक अच्छी डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको आप शॉर्ट नोट में भी एक्सप्लेन करोगे। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या किसका क्राइटेरिया है। डेल्फी मेथड शॉर्ट नोट में बन सकता है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में ना आप 2 टाइप्स के हमारे पास लॉ है, एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक रिटर्न्स टू स्केल। ये दोनों ही ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक पक्का आ सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो आ ही सकता है, इसको तो आप अच्छे से कर ही लेना। रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये तीनों रिटर्न टू स्केल में एक्सप्लेन किए जाएंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लेकिन नहीं तो इसमें ना 1 बाय 1 आपको ना कोई शॉर्ट आउट भी पूछ सकते हैं
कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। लाफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शॉर्ट नोट में रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मतलब इनका ना रिलेशन पूछा जाता है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व में क्या रिलेशनशिप है। वाइज एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, जो क्वेश्चन पक्का आता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग ना आप मतलब इसमें मटेरियल को एक्सप्लेन करोगे, अगर शॉर्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर लॉन्ग है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिटेल में बताओगे कि वाइज एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, कि एवरेज कॉस्ट कर्व है जो यू शेप्ड में क्यों होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो ना आपको हेल्पफुल लगे तो ना वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। अब मैं ना नेक्स्ट आपको यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन, अब मैं आपके साथ यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे डिटर्मिन किया जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिव डिमांड, एक डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी एक लो क्वेश्चन बनता है। कंजम्पशन फंक्शन अंडर केन्जियन, यानी कि केन्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन क्या है उसके बारे में आप डिटेल में इसमें एक्सप्लेन करोगे। एवरेज एंड मार्जिन परसेंटेज टू कंज्यूम, यानी कि एपीसी और एमपीसी क्या है इसके बारे में आप बताओगे। ये दोनों शॉर्ट नोट में भी पूछे जाते हैं, अगर दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में आएगा तो आप ब्रीफ में बताना, अगर लॉन्ग में आएगा तो आप डिटेल में बताना विद टेबल एंड डायग्राम बनाकर। व्हाट इज मीन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एल्सिलेटर, एक्सप्लेन सिमुल्सन्स मॉडल, यानी कि मल्टीप्लायर और एल्सिलेटर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, आप सिमुल्सन मॉडल के अकॉर्डिंग इसको डिटेल में बताओगे। मल्टीप्लायर का ना एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसमें सारा ही आप इसमें बता दोगे, इसका प्रोसेस जो भी इसके बारे में है, मल्टीप्लायर के बारे में वो इंटरेक्शन यानी कि इसका रिलेशन ही है, वो सारा इसमें आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। बिजनेस साइकिल का शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें अपना इन्फ्लेशन का मीनिंग देन उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, लेटेंट इन्फ्लेशन, ये सभी ना टाइप्स है इन्फ्लेशन की जिसको आप लॉन्ग के लिए एक्सप्लेन करोगे। और इसमें से मेरे अकॉर्डिंग वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन शो नोट के लिए भी बन सकता है, वैसे तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लगे शॉर्ट नोट के लिए, जो दोनों आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन। डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन का ना शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनता है जिसमें आप ब्रीफ में बताओगे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन क्या है। डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन अगर पूछा जाएगा शॉर्ट नोट में तो आप ये 5 जो मैंने आपको इन्फ्लेशन बताई है इसके डिग्रीज बताइए ना, तो ब्रीफ में 1 बाय 1 लाइन में एक्सप्लेन करना। अगर कोई सिंगल इसमें से 1 शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप डिटेल में 3-4 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन करना। शॉर्ट में ना इसमें से जैसे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, वैसे तो हाइपर और क्रीपिंग भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे ये दोनों लगे क्योंकि ना कई बार क्या होता है वो अनएक्सपेक्टेड सा पूछ लेते हैं पेपर में शॉर्ट नोट में, तो मुझे ये दोनों अनएक्सपेक्टेड से लगे कि पेपर में आ सकते हैं। इस वैसे तो इसमें क्रीपिंग, हाइपर, ग्लोपिंग और स्लैगफ्लेशन ये सभी आ सकते हैं। मतलब व्हाट आर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज है, मतलब इन्फ्लेशन क्यों होता है। एक तो डिमांड पूल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों ही है। इसमें ना इसको थ्योरी भी बोलते हैं कि डिमांड पूल इन्फ्लेशन थ्योरी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थ्योरी। लॉन्ग में ना आप अगर कॉजेज पूछा जाए तो दोनों का एक्सप्लेन करोगे, लेकिन ये दोनों ना शॉर्ट नोट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इसको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। रिमेडियल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिमेडियल मीन्स कि जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने के हमारे पास कौन कौन से मेजरमेंट है, कौन कौन से तरीके हैं, मेथड है। इसमें हम 2 पॉलिसी डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल पॉलिसी, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें आप बजटरी पॉलिसी, न्यू टैक्सेस, पब्लिक डेट, पब्लिक स्पेंडिंग के बारे में एक्सप्लेन करोगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई मीन्स हमारी बैंक, जो आरबीआई बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, जिसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें आप सीआरआर, एसएलआर के बारे में बताओगे, यानी कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के बारे में, चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में बताओगे। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो मॉनेटरी पॉलिसी के मतलब आगे फर्दर पॉइंट्स है जिसको आप एक्सप्लेन करोगे लॉन्ग में।
नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर की ना आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छे से करना, जिसमें आप परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, ये तीनों को अच्छे से ना एक्सप्लेन करोगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि इनके बेस पे आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। आपको डिफरेंस अगर पूछा जाएगा, तीनों का भी पूछ सकते हैं, किसी दो का भी पूछ सकते हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही आप डिफरेंस को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, इसलिए अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से करना। प्राइस डोमिनेशन एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर लॉन्ग रन में आप फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, प्राइस को कैसे डिटर्मिन कर सकते हो, ये लॉ क्वेश्चन में बनते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग शॉर्ट नोट में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शॉर्ट नोट में, डंपिंग, ये तीनों शॉर्ट नोट में बनते हैं। और 101% इन तीनों में आपको एक क्वेश्चन ना पक्का ही शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेचर एंड फ्रेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जो पीछे बिजनेस साइकिल मैंने शॉर्ट नोट में बताया था, उसकी नेचर एंड फ्रेजेज को ना लॉन्ग में पूछ सकते हैं। फ्रेजेज को ना स्टेजेस भी बोलते हैं कि पहले बूम आती है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, देन रिकवरी होती है। मतलब ऐसे ना जो इसकी स्टेजेस है बिजनेस साइकिल की, इसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। बिजनेस साइकिल को ना ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, तो ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, ये यूनिट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, पीछे पहले बताना रह गया। अब जहाँ पे मैंने मेंशन किया है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसकी नेचर और स्कोप, देन इसकी फर्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से करना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।